स्टूडेंट्स, तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन एमजीजी स्टेन यानी मेक इन्वॉल्व जेम्स ऑफ स्टेन। तो इससे पीछे के लेक्चर में आपने पढ़ी थी कौन सी स्टेनिंग? पास स्टेनिंग यानी पेप स्टेनिंग, पेपेनिकुलर स्टेन। तो नेक्स्ट स्टेन कौन सी आपकी साइटोलॉजी में? एमजीजी स्टेनिंग है यानी मेक इन्वॉल्व जेम्स ऑफ स्टेन। तो देखिए मेक ग्रेनवोल्ड जिम्सा स्टेन, देखिए इट इज यूजफुल टेक्निक फॉर एफएनएसी स्मीयर एंड बॉडी फ्लूइड। यानी ये क्या है कि यूजफुल यानी कामयाब तकनीक है किसके लिए? एफएनएसी स्मीयर को स्टेन करने के लिए या फिर बॉडी फ्लूइड्स की स्मीयर को स्टेन करने के लिए। यानी एफएनएसी मेथड से कोई सैंपल लिया गया है, उससे अपन एमजीजी से स्टेनिंग, उस स्लाइड को एमजीजी स्टेन से स्टेन करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा आएगा। नेक्स्ट, make rainfall Jimsa stain is one of many stain under of the Romanovsky staining procedure. It is a combination of two stain, make rainfall stain and Jimsa stain. यानी make rainfall stain Jimsa stain is one of many stain, यानी क्या उन्हीं में कॉमन में से एक स्टेन है अंडर द रोमानोवस्की स्टेनिंग प्रोसीजर, जो किसके अंडर चलती है? यानी रोमानोवस्की स्टेनिंग प्रोसीजर के अंदर चलती है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेन, और ये क्या है? दो स्टेन का कॉम्बिनेशन है, मेक रेनवोल्ड स्टेन एंड जिम्सा स्टेन। यानी दो स्टेन कौन सी? एक तो मेक रेनवोल्ड है और दूसरी जिम्सा स्टेन है। रोमानोवस्की स्टेनिंग प्रोसीजर क्या होता है कि पहले प्रोग्रेसिंग करना किसी चीज की, यानी पहले अच्छे तरीके से उसको स्टेन करना, फिर एक्सेस जो स्टेन है उसको रिमूव करना। नेक्स्ट, इट कंटेन्स टू डाइज मिथाइलिन ब्लू एंड इयोसिन। यानी इसके अंदर क्या है? दो प्रकार की डाइज होती हैं, एक तो मिथाइलिन ब्लू और क्या है? इयोसिन। ड्यूरिंग स्टेनिंग प्रोसीजर मिथाइलिन ब्लू ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कलर्ड कंपाउंड नोन एज एजर। और ऑक्सीडेशन के टाइम पे क्या है कि ड्यूरिंग स्टेनिंग प्रोसीजर यानी स्टेनिंग प्रोसीजर के टाइम पे क्या है? मिथाइलिन ब्लू का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो क्या है? कलर कंपाउंड और क्या प्रोड्यूस करता है? एजर प्रोड्यूस करता है। दैट हैज एबिलिटी टू कंबाइन विद इयोसिन। और एजर की जो कैपेबिलिटी, एबिलिटी क्या होती है कि वो इयोसिन के साथ कंबाइन हो सकता है, जुड़ सकता है। शुरू से देखिए, इट इज यूजफुल टेक्निक फॉर एफएनएसी स्मीयर एंड बॉडी फ्लूइड। यानी ये क्या है कि एक यूजफुल तकनीक है एफएनएसी स्मीयर के लिए। यानी एफएनएसी मेथड से कोई सैंपल लिया गया है, उसकी स्मीयर प्रिपेयर करके अपन एमजीजी स्टेन से स्टेन कर सकते हैं और बॉडी फ्लूइड्स के लिए। नेक्स्ट, मेक इन्वॉल्व जिम्सा स्टेन इज वन ऑफ मेनी स्टेन अंडर द रोमानोवस्की स्टेनिंग प्रोसीजर। यानी एमजीजी स्टेन वही एक स्टेन है जो रोमानोवस्की स्टेनिंग प्रोसीजर के अंडर काम करती है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेन, और ये क्या है? दो स्टेन का कॉम्बिनेशन है, एक तो मेक इन्वॉल्व और दूसरा जिम्सा स्टेन। इट कंटेन्स टू डाइज मिथाइलिन ब्लू एंड इयोसिन। और ये दो प्रकार की डाइज होती है इसके अंदर, एक तो मिथाइलिन ब्लू और दूसरा इयोसिन। ड्यूरिंग स्टेनिंग प्रोसीजर मिथाइलिन ब्लू ऑन ऑक्सीडेशन, यानी स्टेनिंग प्रोसीजर में क्या होता है कि मिथाइलिन ब्लू का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो क्या प्रोड्यूस करता है? एजर प्रोड्यूस करता है। दैट हैज एबिलिटी टू कंबाइन विद इयोसिन। और एजर की एबिलिटी क्या होती है कि वो इयोसिन के साथ कंबाइन हो सकता है, जुड़ सकता है।
नेक्स्ट देखिए कि मिथाइलिन ब्लू एथर इज ब्लू वॉयलेट एंड स्टेन मिथाइलिन मैनली एसिडिक सेल कंपोनेंट। यानी मिथाइलिन ब्लू क्या है, ब्लू कलर का है, जैसे ब्लू वॉयलेट है, एंड स्टेन मेनली एसिडिक सेल कंपोनेंट, और मेनली मोस्टली किसको स्टेन करता है, तो एसिडिक सेल कंपोनेंट्स को स्टेन करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक डाई ऑप्टिमाइज स्टेनिंग रिएक्शन। और इसमें क्या होता है कि इस स्टेनिंग में भी एसिडिक और बेसिक दोनों डाइस मिलके क्या स्टेनिंग रिएक्शन को ऑप्टिमाइज करती हैं। तो सबसे पहले रिएजेंट है किसका, मेग्रेन वर्ल्ड का। तो उसके लिए स्टॉक सॉल्यूशन क्या है कि एमजी पाउडर कितना लेते हैं 2.5 ग्राम और मैथेनॉल कितना 100 ml। फिर क्या है वर्किंग मेग्रेन वर्ल्ड सॉल्यूशन। तो वर्किंग सॉल्यूशन में क्या लेते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन 2 ml और बाकी क्या है मिथेनॉल कितना 80 ml। इससे क्या है वर्किंग सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो शुरू से देखिए कि मिथाइलिन ब्लू एथर क्या है कि ब्लू वॉयलेट है, जो किसको स्टेन करता है, मेनली एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करता है। और इस मेग्रेन वर्ल्ड एंड जिम्सा स्टेन के अंदर क्या होता है कि एसिडिक और बेसिक दोनों डाइस मिलके क्या स्टेनिंग रिएक्शन को ऑप्टिमाइज करती हैं। फिर रिएजेंट मेग्रेन वर्ल्ड, इसका क्या है कि स्टॉक सॉल्यूशन क्या है, एमजी पाउडर कितना लेंगे 2.5 ग्राम और मेथेनॉल 100 ml। और वर्किंग मेग्रेन वर्ल्ड सॉल्यूशन क्या है, स्टॉक सॉल्यूशन 2 ml और मेथेनॉल 80 ml। नेक्स्ट देखिए जिम्सा सॉल्यूशन। जिम्सा सॉल्यूशन में स्टॉक सॉल्यूशन क्या है जिम्सा का, कि जिम्सा पाउडर तो 1 ग्राम, ग्लिसरीन 54 ml और मेथेनॉल 84 ml, तीनों को मिक्स करके बनता है। फिर क्या आएगा वर्किंग सॉल्यूशन क्या बनेगा, 1 पार्ट ऑफ जिम्सा स्टॉक सॉल्यूशन प्लस में 9 पार्ट ऑफ वर्किंग बफर सॉल्यूशन। तो इसमें 1 पार्ट तो क्या है कि स्टॉक सॉल्यूशन का लिया है जिम्सा स्टॉक सॉल्यूशन का, और 9 पार्ट किसके लिए, वर्किंग बफर सॉल्यूशन के। तो अब क्या है कि एक चीज और मिक्स होती है क्या, बफर। बफर सॉल्यूशन की पीएच क्या है 6.8। बफर सॉल्यूशन का स्टॉक सॉल्यूशन क्या है कि डाई पोटेशियम फॉस्फेट क्या है 80 ml और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है 236 यानी 263 ml 236 ml। नेक्स्ट देखिए वर्किंग बफर सॉल्यूशन क्या है, स्टॉक बफर सॉल्यूशन तो 40 ml और डिस्टिल वाटर कितना 60 ml। ये वर्किंग बफर सॉल्यूशन मिल गया। वर्किंग बफर और जिम्सा जो है उन दोनों को 1 पार्ट तो जिम्सा स्टॉक सॉल्यूशन का और बाकी 9 पार्ट वर्किंग बफर का क्या है जिम्सा स्टेन बनाता है। फिर है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में अपन किस तरीके से स्टेनिंग करते हैं, पुट द स्लाइड इन एमजी सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट। यानी सबसे पहले स्लाइड को किस में डालते हैं अपन, मेग्रेन वोल्ड स्टेन के अंदर डालते हैं, कितने मिनट के लिए 10 मिनट के लिए। नेक्स्ट रिंस द स्लाइड इन डिस्टिल वाटर फॉर 5 मिनट। यानी स्लाइड को क्या है अपन वॉश करते हैं, रिंस करते हैं कितने मिनट के लिए 5 मिनट के लिए। स्टेन इन जिम्सा सॉल्यूशन फॉर 10 to 20 मिनट। फिर क्या है कि जिम्सा सॉल्यूशन से स्टेन करते हैं कितने मिनट के लिए 10 से 20 मिनट के लिए। फिर स्लाइड को रिंस इन डिस्टिल वाटर फॉर 5 मिनट यानी डिस्टिल वाटर के अंदर वॉश करते हैं। एयर ड्राई द स्मीयर यानी स्मीयर को क्या है ड्राई करते हैं अच्छे तरीके से। माउंट विद डीपीएक्स यानी डीपीएक्स से क्या है माउंटिंग कर देते हैं। एग्जामिन इन माइक्रोस्कोप।
तो फिर क्या है, स्लाइड को माइक्रोस्कोप के ऊपर एग्जामिन कर देते हैं। प्रोसीजर देखिए कि सबसे पहले स्लाइड को किस में पुट करते हैं, मेक रेनवाटर सॉल्यूशन में 10 मिनट के लिए। फिर क्या है कि रेंज द स्लाइड इन डिस्टिल वाटर फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए स्लाइड को किस में वॉश करते हैं, डिस्टिल वाटर में। स्टेन इन जिंसा सॉल्यूशन फॉर 10 to 20 मिनट, यानी जिंसा सॉल्यूशन के अंदर 10 से 20 मिनट के लिए स्टेन करते हैं। रेंज इन डिस्टिल वाटर फॉर 5 मिनट, डिस्टिल वाटर में 5 मिनट के लिए क्या रेंज करते हैं, वॉश करते हैं। एयर ड्राई द स्मीयर, यानी स्मीयर को ड्राई करते हैं। माउंट विद डीपीएक्स, यानी डीपीएक्स के साथ माउंटिंग करते हैं। एग्जामिन इन माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के ऊपर एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या होता है एमजीजी स्टेन का, न्यूक्लियस तो कैसे कलर का दिखता है, ब्लू कलर का, और साइटोप्लाज्म एंड अदर कंपोनेंट कैसे कलर के दिखते हैं, पेल या फिर लाइट ब्लू कलर के दिखते हैं, यानी हल्के ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट स्टेनिंग कौन सी एमजीजी स्टेन के बाद, तो एएफबी स्टेन, यानी एसिड फास्ट बेसिलाइज, जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी है और क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर भी है। तो देखिए, इट इज द डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक विच वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय झील एंड लेटर ऑन मॉडिफाइड बाय नील्सन, सो दैट मेथड इज आल्सो कॉल्ड झील नील्सन स्टेनिंग टेक्निक। यानी ये क्या है, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है, यानी ये डिफरेंशिएट करती है अलग अलग मटेरियल को, जिसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, झील के द्वारा, जिसको मॉडिफाई किसके द्वारा, किसने किया, नील्सन ने। और इसीलिए स्टेनिंग टेक्निक को क्या बोलते हैं अपन, झील नील्सन स्टेनिंग टेक्निक भी बोलते हैं। दिस स्टेन इज यूज्ड टू डिटेक्ट एसिड फास्ट बैक्टीरिया इन द टिश्यू सैंपल, यानी ये स्टेन क्या करती है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया को डिटेक्ट करती है टिश्यू सैंपल में, इसीलिए इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक भी बोलते हैं, क्योंकि एसिड फास्ट के अलावा बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं और एसिड फास्ट को अलग कर देती है। नेक्स्ट, नील्सन इन 1883 यूज्ड झील कार्बन सब्स्टिट्यूशन एंड हीट then decolorize with an acid alcohol and counter stain with methylene blue. Thus Gill-Nielsen staining technique was developed. यानी नील्सन ने क्या किया कि 1883 के अंदर झील का जो कार्बन सब्स्टिट्यूशन था उसको क्या है, हीट किया, एंड हीट देन उसको क्या है कि हीट किया और डीकोलोराइज विद एन एसिड अल्कोहल, और उसका क्या है डीकोलोराइजेशन कर दिया, किसके साथ, एसिड अल्कोहल के साथ। और उसके लिए काउंटर स्टेन कौन सी काम में ली, मिथाइलिन ब्लू। और उस टाइम पे क्या है, Gill-Nielsen स्टेनिंग टेक्निक डेवलप हो गई। The main aim of this staining is differentiate bacteria into acid fast group and non-acid fast group. यानी सबसे मुख्य एम क्या है स्टेन का, एसिड एएफबी का, यानी एसिड फास्ट बेसिलाइज स्टेन का, कि एसिड फास्ट ग्रुप को और नॉन एसिड फास्ट ग्रुप बैक्टीरिया को अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता है। शुरू से देखिए, ये क्या है, इट इज द डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक which was first developed by Gill and modified by Nielsen. ये सबसे पहले क्या है कि ये डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है और इसको डेवलप किया था Gill एंड नील्सन, मॉडिफाई किया था नील्सन ने, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया दूसरा, Gill एंड नील्सन स्टेनिंग टेक्निक। This stain is used to detect acid fast bacteria in the tissue sample. ये स्टेन किसके लिए काम में आती है, तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के काम में आती है टिश्यू सैंपल के अंदर। नील्सन ने काम में लिया है, नील्सन इन 1883 यूज्ड झील कार्बन सब्स्टिट्यूशन, यानी नील्सन नाम का साइंटिस्ट था, वो क्या 1883 में झील की जो कार्बन सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन था
उसको काम में ले रहा था एंड हीट देन डीकोलराइज विद एन एसिड एल्कोहल। ने सबसे पहले उसको हीट किया, फिर स्टेनिंग की, फिर क्या उसका डीकोलराइजेशन किया, किसके साथ? एसिड एल्कोहल के साथ। एंड काउंटर स्टेन विद मिथाइलिन ब्लू, और काउंटर स्टेन कौन सी काम में ली? मिथाइलिन ब्लू। फिर क्या डेवलप हुई? झील एंड नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक। नेक्स्ट देखिए, द मेन एम ऑफ दिस स्टेनिंग इज टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू एसिड फास्ट ग्रुप एंड नॉन एसिड फास्ट ग्रुप। यानी मेन सबसे उद्देश्य क्या है इसका? कि सबसे पहले बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करना दो ग्रुप के अंदर, एसिड फास्ट ग्रुप के अंदर और नॉन एसिड फास्ट ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट देखिए, द एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म हैव ए लेयर ऑफ वैक्स एट देयर सरफेस, यानी माइकोलिक वैक्स। यानी एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होता है कि एक वैक्स की लेयर होती है, किसके ऊपर? उनकी सरफेस पे। जो वैक्स कौन सी होती है? माइकोलिक वैक्स। देयरफॉर व्हेन द प्राइमरी स्टेन इज एब्सॉर्ब्ड और रिएक्ट विद हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट हीटिंग, then they resist decolorization. Because of intermediate heating, formation of pores occur in mycolic wax layer and the primary stain entering the cell. यानी सबसे पहले क्या होता है कि एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है कि माइकोलिक वैक्स की लेयर होती है। इसीलिए क्या है कि जब अपन प्राइमरी स्टेन डालते हैं तो वो माइकोलिक वैक्स उसको क्या है? ऑब्जर्व कर लेती है, किसकी हेल्प से? कि प्राइमरी स्टेन क्या इंटरमीडिएट हीटिंग प्रोड्यूस करती है। Then they resist decolorization because of intermediate heating, formation of pores। और ये इंटरमीडिएट हीटिंग जो है वो क्या बना देती है कि पोर्स यानी छेद कर देती है, किसके अंदर? माइकोलिक वैक्स के अंदर। इसीलिए क्या है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया रेसिस्टेंट होते हैं, किसके लिए? डीकोलराइजेशन के लिए। और प्राइमरी जो सेल है, प्राइमरी स्टेन जो है वो क्या है? इंटर कर जाती है किसके अंदर? उसके सेल्स के अंदर, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के। दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इसको मोस्टली अपन किसको डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, बैक्टीरिया को, और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को। सबसे पहले देखिए कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होती है कि माइकोलिक वैक्स की लेयर होती है। इसीलिए क्या है कि प्राइमरी स्टेन क्या रेसिस्ट हो जाती है, यानी क्या परमानेंट हो जाती है, उसका डीकोलराइजेशन नहीं होता, क्योंकि इंटरमीडिएट हीटिंग होती है। जब कार्बन फिजिशियन डालते हैं, इंटरमीडिएट हीटिंग होती है तो माइकोलिक वैक्स के अंदर क्या है? पोर्स आ जाते हैं, यानी छेद हो जाते हैं, और उन्हीं छेद में क्या है? प्राइमरी स्टेन इंटर कर जाती है, जिससे क्या है? वो रेसिस्ट हो जाती है डीकोलराइजेशन के लिए। और इससे अपन क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिएजेंट क्या है इसका? तो हॉट कार्बन फिजिशियन और मिथाइलिन ब्लू, दो रिएजेंट होते हैं कि उसके
एएफबी एसिड फास्ट बेसिलाई के। तो प्रोसीजर देखिए नेक्स्ट किस तरीके से अपन इस चेन को करते हैं। 4 ड्रॉप्स ऑफ कार्बन पोजीशन ऑन द स्मीयर, यानी स्मीयर के ऊपर सबसे पहले क्या है, कुछ ड्रॉप्स डालते हैं कार्बन पोजीशन की स्मीयर के ऊपर। नेक्स्ट, मेंटेन इंटरमीडिएट हीटिंग एट रेगुलर इंटरवल। और फिर क्या है कि जो इंटरमीडिएट हीटिंग होती है उसको थोड़ा मेंटेन कर देते हैं अपन एट रेगुलर इंटरवल के ऊपर। नेक्स्ट, डीकोलेराइज विद 20% सल्फ्यूरिक एसिड फॉर माइकोबैक्टीरियम लेब्रे 5% सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू डीकोलेराइजेशन। और इसके डीकोलेराइजेशन के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, 20% सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं। और अगर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को डिटेक्ट कर रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड कितना परसेंट लोगे आप, 5% लोगे। नेक्स्ट, स्टेन विद मिथाइलिन ब्लू फॉर 2 मिनट्स, वॉश विद टैप वाटर बाय होल्डिंग द स्लाइडिंग ऑब्लिक मैनर। और फिर क्या है, अपन मिथाइलिन ब्लू से स्टेन कर देते हैं स्मीयर को डीकोलेराइजेशन के बाद में 2 मिनट के लिए, और टैप वाटर से वॉश कर देते हैं स्लाइड को ऑब्लिगेट मैनर में होल्ड करके, यानी अच्छे तरीके से पकड़ के। तो प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले क्या कुछ ड्रॉप डालते हैं कार्बन पोजीशन की स्मीयर के ऊपर, फिर उसकी इंटरमीडिएट हीटिंग मेंटेन करते हैं रेगुलर इंटरवल के लिए, फिर डीकोलेराइजेशन करते हैं 20% सल्फ्यूरिक एसिड, या माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के लिए 5% सल्फ्यूरिक एसिड को काम में लेते हैं। फिर सेकेंड स्टेन डालते हैं मिथाइलिन ब्लू 2 मिनट के लिए, फिर क्या है स्लाइड को वॉश कर देते हैं टैप वाटर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, एयर ड्राई द स्मीयर माउंट एंड एग्जामिन, यानी क्या है स्लाइड को सुखाना है और उसकी क्या करनी है, माउंटिंग करनी है, और माउंटिंग करके क्या है उस स्लाइड की एग्जामिनेशन करनी है। तो रिजल्ट क्या होता है इसका, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म कैसे कलर की दिखती है आपको, रेड कलर की रोड शेप की, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे किस कलर के दिखाई देंगे, बैक्टीरिया आपको रेड कलर के दिखाई देंगे और रोड शेप के दिखाई देंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, सोर स्टेन देखेंगे। सोर स्टेन के अलावा भी 2 स्टेन और है, पास स्टेनिंग और एसिड और सिंक स्टेनिंग, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स टू ऑल।